केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा। अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा तो इससे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं। आपने जो देखा अभी वीडियो में सुधीर चौधरी जो एमएसपी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसी पे मैं डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूं कि सुधीर जी जो यूपीएससी आपको बता रहे हैं कि एमएसपी की वजह से क्या क्या नुकसान होगा और कैसे महंगाई बढ़ेगी। मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं सुधीर जी को भी और आप सबको भी बताना चाहता हूं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फार्मर डिमांड कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि हाँ महंगाई बढ़ेगी, मगर ये बताइए कि महंगाई केवल एमएसपी से बढ़ रही है? बेसिकली गवर्नमेंट की वजह से कोई महंगाई नहीं बढ़ रही। जीएसटी गवर्नमेंट हर सेक्टर पे लगा रही है, 18% से लेकर 28% तक, वो महंगाई नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है। दूसरा, आपने पेट्रोल डीजल पे इतना टैक्स लगा दिया है जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है सारी चीज़ों की, खाद्य सामग्री की, तो वो महंगाई का बढ़ने का कारण नहीं है। केवल आपको किसका महंगाई का कारण दिख रहा है? फार्मर की एमएसपी बढ़ने का महंगाई दिख रही है। आप और गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। ठीक है। अब मैं इनकी भी बात बताता हूँ कि एमएसपी क्यों बढ़ना चाहिए। ठीक है। सुधीर जी चौधरी बोलते हैं कि एमएसपी बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। अब मुझे वह बताइए, अगर आपका खर्चा दिन पे दिन लागत बढ़ रही है, फार्मर डीजल पेट्रोल पे ट्रैक्टर चलाता उसकी लागत बढ़ रही है, फर्टिलाइजर में पहले सब्सिडी मिलती थी वो कम कर चुके हैं, तो दिन पे दिन उसकी लागत का खर्चा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे आप ट्रैक्टर, अगर टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर लेके आते हैं आप, उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, टायर पे देना पड़ रहा है, इंक्रीमेंट पे देना है, तो आपके खर्चे तो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि आपकी जो प्राइस है वो नहीं बढ़नी चाहिए, तो क्या होगा? प्रॉफिट दिन पे दिन कम होता जाएगा, और प्रॉफिट दिन पे दिन कम होगा तो फार्मर के पास कोई प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो वो सुसाइड तो करेगा ही करेगा ना। तो बेसिकली आप देख ही रहे हो, अगर एमएसपी बढ़ाएंगे नहीं तो फार्मर का प्रॉफिट कम होगा तो सुसाइड रेट तो हाई होंगे। और ये ऐसा क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट कि एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाना चाहती? अगर एमएसपी अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फार्मर क्या करेंगे? एक दिन मजबूरी में आके अपनी खेती वेती छोड़ के वो एक वर्किंग फोर्स हो जाएंगे और कहीं और ट्रांसफर कर देंगे, मतलब वो कोई और दूसरा सेक्टर में जॉब करने लग जाएंगे, क्योंकि ये काम तो एग्रीकल्चर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मतलब कोई भी यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं पा रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ क्या होने वाला है? फिर एग्रीकल्चर के अंदर कैपिटलिस्ट आएगा। कौन आएगा? कैपिटलिस्ट आएगा। ये पूरी प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है गवर्नमेंट की, कैसे एग्रीकल्चर के अंदर कैपिटलिस्ट को ले आ जाए। आप जैसे ही कैपिटलिस्ट आ जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है आपको? बेसिकली मैं बताता हूँ कि आज कुछ भी चीज प्रोड्यूस होती है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसकी प्राइस कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करती है, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। मगर एक ही चीज ऐसी है जो फार्मर है इंडिया का, जो वही अपनी प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। बस फार्मर है जो उसकी प्राइस खुद गवर्नमेंट डिसाइड करती है या कोई कंज्यूमर डिसाइड करता है। ठीक है। इसका मतलब कैपिटलिस्ट आ जाएंगे तो कैपिटलिस्ट फिर अपनी प्राइस डिसाइड करेंगे, फिर वहां महंगाई नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, ये कंपेयर करते हैं हमको किससे? यूएसए से, वर्ल्ड से, कि वर्ल्ड में गेहूं का भाव ये है और हम इतनी एमएसपी दे रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। इससे पहले यूक्रेन रशिया वार हो रहा था तो गेहूं का एक साल पहले भाव इंटरनेशनल मार्केट 3,000 रुपए पर क्विंटल था। तो जब आपने क्या करा? हमारा एक्सपोर्ट बैंड कर दिया। जब हमें प्रॉफिट की थी, हम आपसे एमएसपी नहीं मांग रहे, ठीक है, नहीं मांगते, तो हम जब हमारा इंटरनेशनल भाव बढ़े तो आप एक्सपोर्ट क्यों रोक देते हो? गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सपोर्ट पर बैंड लगा रखा ना, 2-3 साल, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उनने पूरा का पूरा बैंड लगा दिया। तो आप हमें प्रॉफिट नहीं कमाने देते हो इंटरनेशनल मार्केट से, और जब हम कुछ डिमांड करते हैं तो आप हमें कंपेयर किससे कर देते हो? इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है। जैसे यूएसए भी और यूके और ये सब बड़ी बड़ी कंट्री, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सस्ते में माल क्यों पड़ा बना सकती है? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब्सिडी देती है, और बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी उनको यूज होती है उसमें भी सब्सिडी देती है। तो पूरा सपोर्ट किसका है? गवर्नमेंट का। तो अब उनको तो लागत ही नहीं लग रही, तो कम भाव में तो बेच सकते हैं। ठीक है, ये कारण है। और हमारी गवर्नमेंट हमारे पे दिन हमारी सब्सिडियों को खत्म कर रही है, तो हमें तो भाव चाहिए ना, और वो भाव बढ़ भी रहे हैं। तो आप क्या करते हो? इंटरनेशनल में भाव बढ़ते हैं तो आप क्या लगा देते हो उस पर? एक्सपोर्ट पे बैन। और जहां बाहर माल सस्ता होता है, इंडिया में अगर भाव बढ़ रहे हैं, जैसे अभी कॉटन के भाव बढ़ रहे थे,
ठीक है, सोयाबीन के भाव बढ़ रहे थे तो क्या करा गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट करवा लिया। क्या करवा लिया, इंपोर्ट। सोयाबीन के भाव अभी 7-8 हजार में देखे थे आपने पिछले साल, मगर अब 4 हजार तक आ गए। किसकी वजह से, उन्हें अर्जेंटीना से इंपोर्ट करवा लिया। तो आप जब हमारी कंट्री के अंदर भाव बढ़ते हैं तो आप इंपोर्ट करा लेते हो, जब इंटरनेशनल भाव बढ़ते हैं तो आप एक्सपोर्ट पे बैन कर देते हो। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप तो ये चाहते हो कि किसानों को धीरे धीरे सुसाइड की तरफ धक्का दिया जाए। ये बात सुधीर जी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ठीक है। अब आपको मैं एक और बताता हूं, इसी साल का हम ये देखते हैं बजट। मैं अगले हवाले वाले नहीं बता रहा हूं, इसी साल का बजट पे आपको बताता हूं कि इस साल हमारे ही बजट पे क्या एलोकेशन हुआ, ठीक है। इस साल के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी कितनी थी, 1 लाख करोड़ थी 23 और 24 में। अब उसको करके कितनी कर दी, 1.6 करोड़ कर दी। ये मैं 5 साल का भी नहीं बता रहा हूं, नहीं तो इनने कितनी फर्टिलाइजर प्राइस खत्म करी है। मैं यूपीए गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहा हूं, जहां हमें डीएपी 400 की बोरी मिलती थी, आज 1500 की बोरी मिल रही है, ठीक है। पहले डीजल 60-70 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर है। पहले ट्रैक्टर की कॉस्ट 4-5 लाख की थी, आज 9-10 लाख रुपए से नीचे कोई ट्रैक्टर आता ही नहीं। जब कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी तो प्राइस भी तो बढ़नी चाहिए ना, तो फार्मर अपना प्रॉफिट कब तक शेयर करता रहेगा। दूसरा, आपने मनरेगा में भी 90,000 करोड़ था 86,000 करोड़ कर दिया। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं आपके फिशरी और डोमेस्टिक में, जो सुधीर जी बोलते हैं कि इससे बड़ा ज्यादा पैसा आ रहा है, उसमें भी आपने केवल ब्लू रेवोल्यूशन में 134 करोड़ रुपए ही बढ़ाया। एनिमल हस्बेंड्री में आपने बस 193 करोड़ ही बढ़ाया। और आपको एक और बता देता हूं, एनिमल हस्बेंड्री भी सेफ नहीं है। अब आपने एनिमल हस्बेंड्री में करा था, मिल्क बताया था, मिल्क के भाव, दूध के भाव कितने कम है, क्योंकि आप पाउडर मिल्क इंपोर्ट करवा लेते हो यूरोप से। फिर आप बोलते हैं, हम बोलते हैं मीट इंडस्ट्री। अभी की रिसेंट न्यूज है कि टर्की मीट होता है, एक टर्की टाइप की एक बर्ड होती है, उसका मीट होता है, फ्रोजन मीट। अभी आपने यूएसए से इंपोर्ट करवा लिया। कल ही आपने फिर देखा था, कल ही भी था कि कॉटन भी आपने किससे इंपोर्ट करा लिया, इजिप्ट से। और किससे इंपोर्ट करा लिया, यूएसए से करा लिया। यूएसए और इजिप्ट और जैसे बड़ी ये अपना मास प्रोडक्शन करती है तो सस्ता होगा ही सही, और दूसरे अपने फार्मरों को क्या देती है, सब्सिडी देती है। यही डिमांड है फार्मरों को कि अगर आप अपनी लाइवलीहुड बचाना है तो उन्हें एमएसपी की प्राइस बढ़ानी ही होगी। हम ये सब पॉइंट देख चुके हैं और मैं आपको सारा चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों ही कानून अधिकार मांग रहे हैं एमएसपी का फार्मर। क्योंकि बेसिकली मैं यूपीएससी मेंटर तो हूँ, साथ साथ मैं एक फार्मर हूँ, जो मैं फार्मर की प्रॉब्लम को मैं बहुत अच्छे से अनुभव भी कर चुका हूँ। इसलिए मैं अपनी फार्मर की तरफ से एक बात आपकी तरफ रखना चाहता था कि क्यों एमएसपी जरूरी है हमारे फार्मरों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।